नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश किया जारी। भारत इंडोनेशिया का नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति दक्षिण चीन सागर में संपन्न। और दक्षिण अफ्रीका में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंकित शरद कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल का करेंगे नेतृत्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर श्री मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। श्री मोदी अगले महीने 31 तारीख से 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने हिरोशिमा में बोधि पौधा लगाए जाने के लिए श्री किशिदा का धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने इस वर्ष मार्च के ये पौधा श्री किशिदा को उपहार स्वरूप भेंट किया था। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान मित्रता को प्रगाढ़ बनाने में उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी और श्री किशिदा ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। उन्होंने समसामयिक क्षेत्रीय घटनाक्रम और हिंद प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने आपसी सामरिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। वार्ता में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ग्रीन हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, आतंकवाद से मुकाबले और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे शामिल थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता बहुत सार्थक रही। दोनों नेताओं ने विकास के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी और श्री योल ने G20 की भारत की अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया हिंद प्रशांत रणनीति पर भी वार्ता की। श्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा उनमें प्रगति का आकलन किया। श्री मोदी फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से जूझ रही है। आज क्वाड देशों के सभी नेताओं की बैठक भी निर्धारित की जा रही है। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती, सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, पर्यावरण और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास शामिल है। इसके अलावा डिजिटीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की जाएगी। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया है। भारत अब तक 9 बार G7 आउटरीच सम्मेलनों में भागीदारी कर चुका है। इससे शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की हिस्सेदारी के महत्व का पता चलता है। इस वर्ष G7 सम्मेलन के भागीदारी देशों में ब्राजील और इंडोनेशिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान में हैं। वे कल शाम पपुआ न्यू गिनी जाएंगे और 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और श्री D.K. शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के
कांतीरवा स्टेडियम में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियंका खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जे.डी. अमीर अजमत खान भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और अभिनेता कमल हसन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में शामिल हुए। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकेंगे या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा में दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। ये सुविधा रिजर्व बैंक ने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के 79% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये नोट 5 वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र पूरी कर चुके हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन में नहीं रह गए थे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। अब यही प्राधिकरण दिल्ली राज्य क्षेत्र में कार्यपूर्त ग्रुप ए और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनात से संबंधित सिफारिशें करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। प्राधिकरण में सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। सहमति न बन पाने पर समिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। भारत के साथ इंडोनेशिया का नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति दक्षिण चीन सागर में संपन्न हो गया है। 17 से 19 मई तक चले इस चौथे समुद्री अभ्यास में पनडुब्बी रोधी पोर्ट कावेर्थ, विमानवाहक युद्धपोत कवारत्ती, हेलीकॉप्टर चेतक और तोही विमान डोनियर ने भागीदारी की। अभ्यास में इंडोनेशिया की ओर से हेलीकॉप्टर पैंथर के साथ KRI सुल्तान इस्कंदर मुडा और समुद्री गश्ती विमान CN-235 ने भाग लिया। दोनों देशों ने सामरिक युद्धाभ्यास, हथियार फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन, हवाई रक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास से दोनों देशों की नौसेना के बीच तालमेल को बेहतर बनाया गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का काफी अधिक प्रभाव हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में किसान अब रानी अनानास का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। राज्य का कृषि विभाग अनानास उत्पादों को एक निश्चित राशि के साथ प्रसंस्करण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगले 2 दशक में विश्व में ऊर्जा की मांग का 1/4 हिस्सा भारत पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में एशियाई पेट्रो रसायन उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने भारत रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि क्षेत्र में इस समय $190 अरब का कारोबार कर रहा है। श्री पुरी ने बताया है कि रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के साथ साझेदारी करते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया है कि भारत पेट्रो रसायन उद्योग पेट्रो रसायन की वैश्विक मांग को पूरा करने और 10% की वृद्धि कर सकता है। श्री पुरी ने कहा कि देश की रसायन और पेट्रो रासायनिक चीजों की मांग 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस महीने की 14 तारीख को आए चक्रवाती तूफान मोखी से प्रभावित म्यांमार को भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री वितरित की है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आज से शुरू हो रही विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अचंत शरद कमल और मनिका बत्रा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।